Hello my dear student, how are you? Once again welcome back to our YouTube channel Pogo class. Today I teach you EVS subject of class 4 lesson number 10 our flora and fauna. मतलब हमारे पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, बहुत सारे मेडिसिन देते हैं, बहुत सारे परफ्यूम, फ्लावर सब देते हैं ना, लेकिन हम उन्हें कुछ नहीं देते हैं। इसलिए हमें बहुत सारे पेड़ लगाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ देते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं। यू सी मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज नियर यूर हाउस। आप देखे होंगे आपके घर के आसपास बहुत सारे पौधे पेड़ देखे होंगे, बहुत से प्रकार के। सम ऑफ देम आर वेरी बिग एंड सम आर वेरी स्मॉल। बहुत से पेड़ ऐसे होंगे जो बहुत बड़े होंगे और कुछ बहुत छोटे होंगे। देयर हाइट आल्सो वेरीज। उसकी जो ऊंचाई भी है अलग अलग होंगे, विभिन्न प्रकार के होंगे ना। When the trees are small, they look like plants and slowly they gain their form and size. जब पौधे पेड़ जो हैं छोटे होते हैं, प्लांट्स की तरह रहते हैं, and slowly they gain their form and size, और वो धीरे धीरे अपने साइज में वृद्धि होते जाते हैं, अपने रूप और साइज में, आकार में वृद्धि करते जाते हैं। वो क्या बन जाता है? पेड़ बन जाता है। जो पौधे हैं वो सम ट्रीज एंड प्लांट्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। कुछ जो पेड़ है और पौधे हैं हैव स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड स्टेम। उसकी जो तना है स्ट्रॉन्ग मजबूत और हार्ड कड़ा रहता है ना, कठोर रहता है। व्हाइल सम हैव रफ एंड डेलिकेट स्टेम। और कुछ का जो तना है वो रफ खुरदुरा रहता है और नरम रहता है। सेपरेट देम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेम्स, दे हैव हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, है ना। सेपरेट इस आधार पे हम बांट सकते हैं, उसके स्टेम के आधार पर। दे हैव हार्ड, कुछ क्या होते हैं? कठोर रहते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं। एंड सॉफ्ट एंड डेलिकेट, कुछ क्या होते हैं? सॉफ्ट नरम होते हैं और डेलिकेट स्मूथ नरम और बहुत ही चिकना रहता है, डेलिकेट एंड फील। इसी प्रकार से हम बांट सकते हैं। हैविंग सॉफ्ट स्टेम एंड हैविंग हार्ड स्टेम, इस आधार पे हम बांट सकते हैं। देखिए टेबल नंबर 1 देखिए, हैविंग सॉफ्ट स्टेम। सॉफ्ट स्टेम में आपका टोमेटो, मस्टर्ड, सरसों है ना, चिली, बनाना, सनफ्लावर, इसका जो स्टेम है वो सॉफ्ट रहता है। एंड हैविंग हार्ड स्टेम, मैंगो, नीम, पीपल, टैमानिन, बनियान, है ना, ये सब का जो स्टेम है वो कैसा रहता है? हार्ड रहता है और स्ट्रॉन्ग भी रहता है ना। और ये कैसा रहता है? सॉफ्ट रहता है और डेलिकेट, है ना, थोड़ा कमजोर रहता है। नेक्स्ट, नाउ सेपरेट दिस प्लांट्स एंड ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। अब देखिए उसकी जो हाइट है, ऊंचाई के अकॉर्डिंग हम टेबल नंबर 2 में बांट सकते हैं, बता रहे हैं आपको। सीरियल नंबर देखिए यहाँ पे, द प्लांट्स ट्रीज टॉलर देन यू। जो प्लांट आपसे बड़े हों, लंबे हों, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। द प्लांट्स आर ट्रीज स्मॉलर देन यू। और ये जो प्लांट, इसका नाम यहाँ पे जो आपसे छोटे हो। द प्लांट्स विच आर वेरी स्मॉल, जो प्लांट बहुत ही छोटा हो उसको यहाँ लिखना है। देखिए जो आपसे बड़े हैं वो क्या क्या है मेरे से? मैंगो, नीम, पीपल, टर्मानिन, बनियान मीन्स बरगद का पेड़ होता है, टर्मानिन मीन्स होता है इमली, पीपल, नीम, मैंगो, है ना, मैंगो आम इसको जानते हैं। और देखिए जो हमारे से छोटे हैं, रोज़, तुलसी, सनफ्लावर, मोंगरा और शुगर कैन। और बहुत छोटे पौधे में आपका आ जाएगा टोमेटो, मैरीगोल्ड, चिली, पोटैटो, ग्रास। नेक्स्ट, गो आउट ऑफ द क्लास एंड ब्रिंग अ प्लांट, है ना। आप अपने क्लास से बाहर जाइए और एक प्लांट उखाड़ कर लाइए। अपरूट अ स्मॉल प्लांट विच इज नॉट यूजफुल, है ना। ऐसे प्लांट को उखाड़ कर लाइए जो आपके लिए यूजफुल ना हो।
यू कैन फाइंड इट नियर योर स्कूल, आप अपने स्कूल के आसपास ढूंढ सकते हैं। बी केयरफुल दैट इट्स रूट्स आर नॉट ब्रोकन, मतलब केयरफुल उसको लाना है, उसका जो रूट है वो टूटना नहीं चाहिए। नाउ लुक एट द पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट केयरफुली, और उस प्लांट का केयरफुली ऑब्जर्वेशन करना है आपको, है ना। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ड्रा द पिक्चर्स ऑफ द प्लांट यू हैव ब्रॉट, नेम इट्स पार्ट्स, कंपेयर इट विथ द प्लांट्स गिवन इन द पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर दिया है आपको, इसके अकॉर्डिंग आप बता भी सकते हैं। जो अंडर द सॉइल रहता है दिस इज रूट, एंड जो सॉइल के ऊपर रहता है ना ओवर द सॉइल वो आपका स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट ये सब आएगा। सपोज दैट फॉर एग्जांपल देखिए ये प्लांट है, देखिए है ना, प्लांट का जो रूट वाला पोर्शन है ये कहाँ रहता है, अंडर द सॉइल, सॉइल के नीचे रहता है। ये रूट को आप देख सकते हैं जो सॉइल के नीचे रहता है और उसको बांध कर रखे रहता है। और सॉइल के जस्ट ऊपर से ही क्या स्टार्ट हो जाता है, जड़ के जस्ट ऊपर ही आपका स्टेम स्टार्ट हो जाता है ना, ये आपका सॉफ्ट स्टेम में आएगा। उसके बाद देखिए ये जब छोटा होता है तो सबसे स्टार्टिंग में लीफ ही आता है, लीफ पत्ता आता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, तना बड़ा होता है, लीफ भी आगे निकलते जाता है, फिर उससे पेड़ बढ़ते जाता है। ये आपका लीफ हो गया, देखो लीफ इस प्रकार से आया है। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर भी लगेगा, यहाँ पे फ्लावर लगेगा जब ये बड़ा हो जाएगा, ये स्मॉल प्लांट है, और फूल फ्लावर लगेगा, फ्रूट भी लगेगा। ये आपका लीफ है, ये स्टेम है, और ये आपका रूट है ना, इसमें फ्लावर फ्रूट नहीं आया है। ये जो पेड़ है आपके स्कूल के आसपास आसानी से आपके घर में मिल जाएगा। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये रूट है जो रेशेदार है, ये स्टेम, ये लीफ एंड फ्लावर, फ्रूट है। इसी प्रकार से आप ड्रा कर सकते हैं, जो आप ऑब्जर्व करेंगे उसको इसमें आपको ड्रा करना है। देखिए रूट, व्हाट इज द रोल ऑफ रूट इन अ प्लांट, रूट का प्लांट में पौधे में क्या रोल है, मतलब क्या यूज होता है। डिस्कस एमंग योर शेल्फ्स एंड राइट इट, जो रूट है उसका क्या क्या यूज होता है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। सो राइट दिस, रूट फिक्स द प्लांट, रूट जो है प्लांट को फिक्स करके रखता है, मतलब बांध के रखता है। ऑब्जर्व वाटर एंड होल्ड सॉइल्स, पानी को मतलब पानी आप यहाँ डालेंगे तो ऑब्जर्व करके पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब बांटता है और सॉइल को पकड़ के रखता है। नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ सच प्लांट्स हुज अंडरग्राउंड पार्ट्स इज ईटन, ऐसे जो प्लांट्स है उसका लिस्ट बनाइए जो जड़ की मिट्टी के अंदर रहता है ना, अंडरग्राउंड रहता है और इसको हम खाते हैं। स्वीट पोटैटो है ना, जिसको आप शकरकंद बोलते हैं। बीट रूट जो सलजम बोलते हैं। कैरोट है, आम मतलब वो कोचाई बोलते हैं। पोटैटो एक्सेट्रा आर प्लांट्स हुज अंडरग्राउंड प्लांट इज ईटन, इसको हम खाते हैं। नेक्स्ट है लीफ के बारे में है, विच आर द प्लांट्स हुज लीव्स आर ईटन बाय अस, ऐसे प्लांट का नेम बताइए जिसका लीव्स हम खाते हैं। देखिए स्पाइनस पालक है, कोरिएंडर धनिया, ग्राम चना, ऑनियन प्याज, पम्पकिन, इसके लीफ को भाजी बना के खाते हैं ना हम लोग। मेथी भी आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपकी साइड में इस प्रकार का जो प्लांट है वो मिलता है तो कलेक्ट द लीव्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग इन योर नेबरहुड, मतलब आपके जो आसपास है पड़ोसी में कोई भी प्लांट या ट्री होगा उसका लीफ आपको कलेक्ट करना है। ऑब्जर्व दिस लीव्स केयरफुली है ना। नाउ फिल इन द टेबल 3 विथ देयर क्वालिटीज, इसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। जैसे देखिए ये पीपल का है, ये मैंगो,
ये नहीं पता है ना, बेला है और ये गुड़हल है, ये शायद नीम का है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द प्लांट और ट्रीज, यहाँ पे जैसे नीम है, मैंगो है, मैंगो का लीफ देखिए उसका क्या रहता है, स्मूथ रहता है ना, उसका जो लीफ है उसका ऊपरी पार्ट क्या रहता है, स्मूथ मतलब चिकना रहता है। टफ में नो शार्प, उसका जो बनने का आकार है ना, वो कैसे रहता है, नुकीला रहता है। शार्प गोलाकार नहीं रहता, लंबा रहता है ना, लॉन्ग रहता है। नीम का है वो भी स्मूथ रहता है, उसका जो लीफ है वो लंबा रहता है, उसको क्या बोलेंगे, शार्प है ना, और ये भी लॉन्ग रहता है। गुआवा है, गुआवा का कैसे रहता है, राउंड शेप में रहता है और स्मूथ रहता है। हिबिस्कस, हिबिस्कस का देखिए वो भी स्मूथ रहता है, रफ नहीं रहता है और शार्प नहीं रहता है ना, वो तेज नहीं रहता धार, और वो राउंड शेप में रहता है। मैरीगोल्ड का है वो भी स्मूथ रहता है और वो लंबा रहता है, लॉन्ग रहता है उसका जो लीफ है। नाउ यू हैव रिटर्न सम क्वालिटीज ऑफ द लिप्स, अब आपको कुछ क्वालिटी लिखना है लिप्स का। कैन यू फाइंड आउट सम मोर क्वालिटीज इन दिस लिप्स, राइट देम, उस लिप्स का आपको क्वालिटी लिखना है। फर्स्ट है वी कुक लिप्स फॉर आवर मील्स, हम लिप्स को क्या करते हैं, खाते हैं, भोजन बनाकर, जैसे सब्जी बनाकर अभी खाते थे लिप्स को। सेकेंड है वी यूज़ लिप्स एज मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में भी यूज़ करते हैं ना, जैसे नीम की पत्तियों का मेडिसिन बनाते हैं, तुलसी का भी, उस प्रकार से है। नेक्स्ट है फ्लावर, आइडेंटिफाई द फ्लावर, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है और ये आपका रोज़ है। कलेक्ट द फ्लावर्स फाउंड इन योर नेबरहुड, आपके आसपास में कोई भी फ्लावर होगा उसको कलेक्ट कीजिए। सेपरेट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स, पेटल्स, स्मेल एंड फिल इन द टेबल, उसके जो कलर है और पंखुड़ी है और सुगंध है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बांटना है। जो टेबल नंबर 4 दिया है उसको फिलअप करना है। देखिए मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड कौन से सीजन में आता है उसको बताना है, सीजन व्हेन इट ब्लूम, और कलर बताना है, और उसका पेटर्न्स मतलब जो पंखुड़ी आपको ये जो दिख रहा है उसको बताना है। हैज़ स्मेल, डज नॉट स्मेल, उसमें सुगंध है कि नहीं उसको बताना है। मैरीगोल्ड देखिए कौन से सीजन में आता है, विंटर सीजन में, और उसका कलर क्या रहता है, येलो भी रहता है, ऑरेंज वाला भी रहता है, और इसका जो पेटल्स पंखुड़ी बहुत सारे रहते हैं, मैनी लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल लिख सकते हैं, और ये इसमें स्मेल रहता है। सेकंड है रोज़, विंटर सीजन में आता है, ये रेड कलर का भी रहता है, पिंक का भी रहता है, इसमें 15 से 20 पेटल्स हैज़ स्मेल, स्मेल रहता है। जैस्मिन देखिए समर सीजन में आता है और वाइट कलर का रहता है, अनकाउंटेबल बहुत सारे रहते हैं, इसमें मैनी लिख सकते हैं और इसमें स्मेल रहता है। 4 है सनफ्लावर, समर सीजन में आता है, येलो कलर रहता है, मैनी बहुत सारे स्मेल रहते हैं। नेक्स्ट है टेल ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल, डू ऑल द फ्लावर्स हैव स्मेल, यस ऑल द फ्लावर्स हैव स्मेल, सभी फ्लावर्स का क्या रहता है, स्मेल, सुगंधित रहता है सभी फ्लावर्स, तभी तो उसका परफ्यूम बनाया जाता है ना। हैव यू सीन सच बोर्ड एनीवेयर, डू पीपल प्लग फ्लावर इवन व्हेन दिस बोर्ड आर देयर, मस्ट दे डू शो, है ना। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ऐसा बोर्ड कहाँ पे लगा रहता है, अधिकतर गार्डन में लगा रहता है ना। डू पीपल प्लग फ्लावर, जब जो पीपल है फ्लावर तोड़ देते हैं, है ना, तो इसी प्रकार का जो बोर्ड है लगाया जाता है ताकि फ्लावर ना तोड़े, ऐसा वो जो गार्डन है वहाँ अधिकतर होता है। यूज ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का यूजेस देखिए। एट अमिता's house a curry is made from the flowers of drumsticks. Is any curry made is your house or neighborhood from flowers, है ना। करी मतलब जो सब्जी है किससे बनाया गया था, ड्रम स्टिक के फ्लावर से। ड्रम स्टिक मतलब जो मुनगा बोलते हैं उसके फ्लावर से बनाया गया था।
क्या आपके घर में या पड़ोसी में किसी फ्लावर से इस प्रकार का बनाया जाता है, बता सकते हैं। मैनी फ्लावर्स आर यूज्ड एज मेडिसिन, बहुत से फ्लावर का यूज़ मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। फाइंड एनी 2 फ्लावर्स विच आर यूज्ड एज मेडिसिन, 5 फ्लावर्स को आपको सर्च करना है जिसका यूज़ मेडिसिन के रूप में किया जाता है। मैनी फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक नेचुरल कलर्स, है ना, बहुत से कलर के लिए भी यूज़ किया जाता है। मैनी फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स, परफ्यूम्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। राइट द नेम्स ऑफ सम same flowers from which perfumes are made. Apart from these, flowers are used in different function, occasion as weddings, festivals and prayers, मतलब पूजा करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और ओकेज़न के लिए भी यूज़ किया जाता है। हैव यू शीन गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स मतलब फूलों का हार होता है, ऑफ फ्लावर्स इन द मार्केट और नियर द टेम्पल्स, टेम्पल के किनारे या मार्केट में मिलता है ना फूलों का हार। इफ़ पॉसिबल यू कैन ट्राई टू टॉक टू द गार्लैंड सेलर्स, यदि पॉसिबल हो तो जो माला बेचने वाले व्यक्ति उससे आप बात भी कर सकते हैं। विच फ्लावर्स डू दे सेल, वो फ्लावर्स कहाँ से सेल करते हैं, कहाँ से बेचते हैं। दे सेल द फ्लावर्स लाइक रोज, मैरीगोल्ड, सेवंती, मोगरा, लिली एक्सेट्रा। कौन कौन से फ्लावर बेचते हैं उसको आप पूछ के यहाँ लिख सकते हैं। फ्रॉम वेयर डू दे गेट दीज फ्लावर्स, वो फ्लावर्स कहाँ से लाते हैं। दे गेट दीज फ्लावर्स फ्रॉम द फार्मर, किसान से लाते हैं या कोई किसान है जो खुद भी बेच सकता है ना। फॉर द वॉट ऑल पर्पज डज पीपुल बाई फ्लावर्स, पीपुल बाई फ्लावर्स टू ऑफर प्रेयर्स, किसके लिए बेचते हैं उन लोग, मतलब खरीदते हैं लोग प्रेयर के लिए। फॉर फेस्टिवल्स के लिए भी खरीदते हैं, मैरिज एंड एंगेजमेंट सेरेमनी, डेकोरेशन के लिए भी खरीदते हैं एक्सेट्रा। इन विच फॉर्म डू दे सेल द फ्लावर्स एज गार्लैंड्स, बुकेट, सीट और मैट ऑफ फ्लावर्स एक्सेट्रा, है। जो सेलर्स है कौन सी चीज़ों को बेचता है इसमें से। दे सेल फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ गार्लैंड्स, मतलब माला बेचता है, एंड बुके, और बुके बेचता है, सीट और मैट नहीं बेचता है। फ्रॉम वेयर डिड दीज सेलर्स लर्न टू मेक बुकेट और मैट ऑफ फ्लावर्स, है। फ्लावर सेलर्स लर्न टू मेक बुकेट, बुके बनाना किसे सीखा है ये पूछा जा रहा है। बुके एंड मैट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से बनाना सीखा है। नेक्स्ट है डू दे वांट दैट देयर फैमिली मेम्बर्स लर्न दिस आर्ट एंड डू दिस वर्क, क्या उसके फैमिली मेम्बर भी इस प्रकार से आर्ट जो कला है बनाना सीखते हैं या करते हैं। यस दे वांट दैट देयर फैमिली मेम्बर्स लर्न दिस आर्ट एंड डू दिस वर्क, है ना, ये जो आर्ट कला है और वर्क है करते हैं। तो अब फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स यू ईट एंड राइट अबाउट देम इन टेबल 5, है ना, जो फ्रूट है उसको आप खाते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। टेबल नंबर 5 देखिए, नेम ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का नाम लिखना है यहाँ। सीजन इन विच दे आर अवेलेबल, कौन सा सीजन में मिलता है। कलर्स ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का कलर बताना है। नंबर ऑफ सीड्स, यहाँ पे कितने सीड रहते हैं उसको बताना है। फर्स्ट है मैंगो, कौन सा सीजन में मिलता है, समर, कलर येलो, सीड फन। एप्पल विंटर, रेड, कितनी सीड है 5 से 6 सीड। 3 है ऑरेंज विंटर, इसका कलर भी ऑरेंज रहता है, 8 से 10 सीड्स, है ना। बनाना ऑल सीजन, बनाना जो है पूरे सीजन में मिलता है, येलो कलर रहता है और इसमें एक भी बीज नहीं रहता। गुआवा विंटर सीजन में मिलता है ना, विंटर रेनी में भी मिलता है, ग्रीन रहता है और इसमें बहुत सारे बीज रहते हैं। जैसे यू कैन सी दिस फ्रूट्स, देखो अभी है ये पका नहीं है, अभी तो समर का सीज़न है, देखो बहुत सारे सीड रहते हैं इसमें,
स्मॉल प्लांट्स बिकम अ ट्री, छोटा पौधा जो है बड़ा होकर क्या बनता है, ट्री। ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और बहुत सारे इसमें क्या हो जाता है, प्रॉस्पेरिटी हो जाता है। समृद्धि, ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ समृद्धि, मतलब एक ट्री जो है बड़ा होकर बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे बरगद का ट्री है, वो सबको क्या देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, बहुत सारे पत्तियां, लकड़ी भी, विशाल पेड़ बन जाता है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट डिड वी लर्न, हम लोग क्या सीखें। सबसे पहले ओरल क्वेश्चन देखते हैं। नेम 5 ट्री का नेम बताना है, क्या क्या आ जाएगा आप बता सकते हैं। मैंगो, टर्मनिन, बनियान, नीम, पाम, है ना, गुआवा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट का क्या लिख सकते हैं, पार्ट्स अभी पढ़े हैं हम लोग, है ना। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, बर्ड मिक्स कली होता है, इसको भी लिख सकते हैं। रिटर्न क्वेश्चन है, फर्स्ट है नेम एनी 2 थ्रोनी प्लांट्स, मतलब कांटा वाला पौधा का नाम लिखना है, तो आपका आंसर हो जाएगा रोज एंड कैक्टस आर 2 कॉमन थ्रोनी प्लांट्स। सेकंड है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट, रूट का क्या लिखना है, फंक्शन कार्य लिखना है। सो आंसर इज रूट ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से आपको वाटर और न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व देते हैं। थर्ड है नेम अ ट्री हुज ब्रांचेस हैंग, ऐसे ट्री का पेड़ का नाम बताना है जिसका ब्रांच कैसा हो जाता है, हैंग हो जाता है, मतलब टंगा हुआ या नीचे जो जमीन में है वो हैंगर की तरह बन जाता है। जैसे ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री हैंग, जो बनियान ट्री का ब्रांच है वो हैंगर की तरह बन जाता है, हैंग नीचे भी आ जाता है, ऊपर टंग जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ फ्लावर, फ्लावर का यूजेस लिखना है। यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, है ना, जैसे फ्लावर कोई कोई फूल है उसको हम पकाते हैं, जैसे इमली का ही फूल देख लीजिए। यूज्ड फॉर मेकिंग, परफ्यूम के लिए यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर मेकिंग, मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर ओकेजन, ओकेजन डेकोरेशन के लिए भी करते हैं, मैरिज, वेडिंग डेकोरेशन के लिए भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर चूज करना है। हिबिस्कस प्लांट्स हैव लीव्स, हिबिस्कस प्लांट का जो लीफ है वो कैसे रहता है, स्मूथ, हिराब, तो ए हो जाएगा स्मूथ। गुआवा फ्रूट हैव सीड्स, गुआवा का कितना सीड अभी हमने दिखाया है ना, कैसा रहता है, 1 रहता है कि बहुत सारा, मोर देन 1 रहता है ना, ये आ जाएगा। 3 है अंडरग्राउंड रूट विच इज ईटन, कैरोट खाते हैं कि स्पाइनच, तो ए हो जाएगा कैरोट। फ्लावर हैविंग फ्रेगनेंस, मतलब सुगंध रहता है कि नहीं, सो ए हो जाएगा मोंगरा में रहता है, हिबिस्कस में, मतलब जो फ्रेगनेंस परफ्यूम बनाता है वो किसका है, मोंगरा का, है ना। यहाँ पे जो है एक्टिविटी है, फर्स्ट है कलेक्ट लीव्स फ्रॉम योर नेबरहुड, keep any one of them in your notebook, now keep another paper on it and rub with a pencil or colored wax pencil, what happened, है ना। एक लीफ लेना है, उसको पेपर में दबा देना है और उसके ऊपर से आपको वैक्स पेंसिल को कलर करना है। इज द replica of the leaves visible on the paper, do the same with different leaves, है ना, उसी प्रकार से एक और लीफ बन जाएगा, उसको
ऐसे कलर करना है आपको, पेपर नीचे दबा देना है फ्लिप को और कलर पेंसिल से कलर करना है, एक फ्लिप बन जाएगा। सेकंड है कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, मेक अ ब्यूटीफुल शेप फ्रॉम इट। इस लीफ से आप शेप बना सकते हैं, जैसे गणेश भगवान बना सकते हैं, मयूर बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ है ना। और नेक्स्ट है फाइंड मेडिसिनल प्लांट एंड फ्लावर इन योर एरिया एंड फाइंड आउट फॉर विच दे आर यूज्ड फॉर। मेडिसिनल प्लांट आपको कलेक्ट करना है आपके एरिया से, है ना, और उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना है। ओके, आपका क्वेश्चन आंसर और रिलेशन दोनों कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप हमारे चैनल को पूरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।